हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। हम जानेंगे कि ये कन्या सुमंगला योजना क्या है, कब शुरू की गई थी, इसके क्या उद्देश्य है, क्या कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कन्या सुमंगला योजना ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसको उस उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार है, उनकी जो बालिका होती है उसके जन्म से लेके उसके जब तक वो 12th करती है तब तक उनको 15,000 की धनराशि प्रोवाइड करी जाती है। अब ये आखिर ये उनको योजना क्यों लानी पड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर ये योजना क्यों लानी पड़ी, इसका क्या मेन उद्देश्य था उनको ये योजना बनाने का। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, फर्स्ट वन, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आपको पता ही है पहले के टाइम पे जब महिला प्रेग्नेंट होती थी तो वो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराते थे और जांच करा देते थे कि वो लिंग का जांच करा देते कि लड़की है या लड़का है, और जैसे ही पता चलता था कि लड़की है तो तुरंत वो अबॉर्शन करवा देते थे। अब नहीं होता है, अब तो ये इस तरह का लिंग का निर्धारण करने का ये अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके लिए तो बिल्कुल रोक कर दिए, ये कानूनी अपराध है एक तरह का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी ये पहल लाएगी। दूसरा जो इसका मेन उद्देश्य था, जो बालिका है उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी है, तो अगर परिवार गरीब है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो उनको ये धनराशि जब प्रोवाइड होगी तो वो अपनी लड़की का, अपनी बालिका का वो इलाज करा सकते हैं और इसको एक स्वस्थ जीवन उसको दे सकते हैं। तीसरा, बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना। पहले टाइम पे ये था कि जब लड़की होती थी तो उसको पढ़ाते भी नहीं थे, 5th कराया और घर में बैठा देते थे और काम करने के। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए कि ताकि बालिकाएं पढ़े और अपना भविष्य बनाएं, तो उस शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए ये पहल लाई गई। नेक्स्ट, बालिकाओं को क्या किया गया, आत्मनिर्भर बनाया गया, ताकि वो जब 12th कर लेंगी तो वो खुद भी जॉब करने लायक हो जाएंगे, खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे और कुछ न कुछ वो अपने लिए करेंगी आगे बढ़ के। तो बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। नेक्स्ट, जो समाज में ये कुनीतियाँ है, जैसे बाल विवाह जैसे प्रथा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी ये पहल लाएगी। नेक्स्ट, जो समाज में समानता को, लैंगिक समानता को अपनाया जाए, ताकि न लड़का वो है न लड़की, इन दोनों में कोई भेद ना हो। तो ये समानता भी लाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना लाई गई। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। अगला हम जानेंगे कि अब इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये अप्लाई होगा। अगर आपके परिवार में पहली बेटी है और दूसरी भी बेटी है तो दोनों के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ये धनराशि प्रोवाइड होगी। तीसरा, उसका जो है कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए और कहीं बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके माता पिता, तो तभी ये उसको मिलेगा। अब आप कहोगे कि किसी की ट्विंस हो जाते, पहले जुड़वा हो जाते, तो क्या दूसरी बार जब लड़की होगी फिर मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा। जो ट्विंस हैं उसको भी मिलेगा, जो दूसरी बार आप प्रेग्नेंट हो रही है तब भी आपकी लड़की हो रही है तब भी उसको भी मिलेगा। तो तीनों बच्चों को आपकी ये धनराशि प्रोवाइड होगी। अब आपको किस तरह से ये प्रोवाइड होंगे, कैसे आपको ये 15,000 मिलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जब लड़की का जन्म होता है उस टाइम पे, जन्म के टाइम पे उसे 2,000 रुपये की धनराशि प्रोवाइड होगी। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। दूसरी जो किस्त होती है, जैसे बच्चे को टीका लगता है 1 साल के अंतर्गत, उसको जब टीका पूर्ण हो जाता है, उसका टीकाकरण पूर्ण हो जाता है, तब उसको 1,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। तीसरा जो किस्त है, जब बालिका कक्षा 1 में जाएगी, कक्षा 1 में उसका प्रवेश होगा, तब उसको 2,000 रुपये की धनराशि तब प्रोवाइड होगी। चौथा, जब बालिका 6th क्लास में जाएगी, 6ठी क्लास में जाएगी, तब उसको 2,000 रुपये की ये धनराशि प्रोवाइड होगी। पाँचवीं जो किस्त है, जब बालिका 9th क्लास में जाएगी, 9th क्लास में जब वो प्रवेश कर लेगी 9वीं कक्षा में, तब उसको 3,000 रुपये की धनराशि प्रोवाइड होगी। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है, 6ठा इंस्टॉलमेंट, जब बालिका 12th कर लेती है, 12th पास हो जाती है, तब उसको 5,000 रुपये की ये धनराशि प्रोवाइड होती है। और इस तरह से 6 इंस्टॉलमेंट में उसके 15,000 रुपये की किस्त कंप्लीट होती है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत,
इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले जो बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दूसरा, जन्म से कम 6 महीने के अंतर्गत उसका खाता खुल जाना चाहिए, बैंक अकाउंट, क्योंकि जो ये किस्त आएगी, ये पैसा आएगा तो वो बच्ची के ही अकाउंट में आएगा, माता पिता के अकाउंट में नहीं आता है। तो बच्ची का खाता कम से कम उसके जन्म से 6 महीने के अंतर्गत आपको उसका खाता ज़रूर खुलवाना है, साथ में आधार कार्ड उसका होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, जो बच्ची का फ़ोटो, सिंगल फ़ोटो उसका होना चाहिए जन्म के टाइम पे। चौथा, उसके माता पिता के साथ उसका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। उसके माता पिता का आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका होना ज़रूर चाहिए। आय प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। अब आय प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें जिस परिवार की आर्थिक आय, वार्षिक जो आर्थिक आय है, कम से कम 3 लाख रुपये उसकी हो या 3 लाख से कम हो। अगर आपकी वार्षिक जो आय है वो 3 लाख से ऊपर होगी तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, आपका एफिडेविट भी लगता है कई जगहों पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके इस योजना को भरने के लिए लगेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हैं कन्या सुमंगला योजना के तहत। तो आपके घर में भी अगर कोई बालिका है, पहली या दूसरी जो बालिका है, तो आप उनका फॉर्म ज़रूर भरिए और इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो ये सब था कन्या सुमंगला योजना के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।